नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज लिंक लाइव से। आज आपसे चर्चा करनी है फिलिस्तीन और हमास को लेकर के, जिसमें एक नया अपडेट भी आया है कि जो युद्ध विराम के लिए इस पर वोटिंग हुई है। पहला तो आप लोगों को पता ही है कि भारत ने अपने आप को उससे अलग रखा और हमास के द्वारा एक बात रखी गई है कि हम युद्ध विराम के लिए जाएंगे, लेकिन तो उसमें हमास ने बोला है कि हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले फिलिस्तीनी कैदियों को वो मुक्त करें। तब तो इस पर इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, जिसके बारे में जिसको हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उस जमीनी हमले के बीच हमास ने इजराइल से कहा कि बंधकों के बदले में सभी फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करें। इजराइल हमास युद्ध समाचार लाइव अपडेट जो है, इसमें ये रात में 10 बजे अपडेट हुआ है। कल हमास ने शनिवार को कहा कि गाजा में उनके संगठन के द्वारा इजरायली हमलों का पूरी ताकत से मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपने हवाई और जमीनी हमलों को बढ़ा दिया था। तो इस पर आपसे अभी बातचीत होगी। चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो सही खबरें हैं वो गोदी मीडिया आप तक पहुंचने नहीं देगी। और गोदी मीडिया का ये काम आज से नहीं, देश के अंदर काफी दिनों से चल रहा है। आज देश के अंदर 5 राज्यों का चुनाव है और वो इजराइल और फिलिस्तीन पर व्यस्त है। बाकी सारी चीजें आपको पता है। तो इजराइल हमास युद्ध ये 22वां दिन हो चुका है, उसका ये अपडेट है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। हमास के सशस्त्र विंग के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि समूह अपने सभी बंधकों को तभी रिहा करेगा जब इजराइल सभी फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त कर देगा। उन्होंने कहा कि हमास बंदियों पर आंशिक समझौते पर भी बातचीत कर सकता है। इज़ अल-दीन अल-कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक वीडियो भाषण में यह भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी गुट द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को लेकर इजराइल के साथ एक समझौते पर पहुंचने वाला था, लेकिन इजराइल ने उस संभावनाओं पर रोक लगा दी थी। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल सेना द्वारा फिलिस्तीन क्षेत्र पर अपने हवाई और जमीनी हमलों को बढ़ाने के बाद हमास ने शनिवार को कहा कि गाजा में उनके द्वारा पूरी ताकत से इजराइल हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनी समूह ने गाजा में इजराइल के बढ़ते हमलों के बाद इजरायली सीमा के पास अपने लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प की सूचना दी। इजराइल ने शनिवार सुबह पुष्टि की कि पिछली रात तैनात किए गए उनके सैनिक जमीन पर मौजूद है। इसने गाजा पट्टी पर रातों रात अपनी बमबारी तेज कर दी, जिससे घिरे क्षेत्र में इंटरनेट और संचार सेवाएं ठप हो गईं और इसके 2.3 मिलियन निवासियों को आंतरिक और बाहरी संचार दोनों से अलग कर दिया गया। इस कार्रवाई ने एक आभासी सूचना यानी ब्लैकआउट पैदा कर दिया, क्योंकि सेना ने क्षेत्र में जमीनी अभियानों का विस्तार करने की अपनी योजना की घोषणा की। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल हमास संघर्ष में तत्कालीन मानवीय संघर्ष विराम के आह्वान वाले एक प्रस्ताव पर रोक लगा दी है, जिसमें शत्रुता को रोकने और गाजा पट्टी में निर्बल मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ये रिपोर्ट राइटर्स के हवाले से था और इंडियन एक्सप्रेस ने जो इस पर अपनी रिपोर्ट छापी थी, जैसा कि हमास के द्वारा एक अपना
मसौदा रखा था कि जितने भी फिलिस्तीनी इजराइल के पास बंधक हैं, लगभग 6000 के आसपास हैं, उनका कहना है कि इन सभी को आप रिहा करें, तब हम आगे कुछ सोचेंगे और बात करेंगे उस पर। तो ये थी आज की अपडेट। आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें कि इजराइल और हमास का युद्ध रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, और साथ ही साथ इजराइल ने जिस तरीके से अतिक्रमण करके फिलिस्तीन की जगह को कब्जा किया है, इस पर भी अपनी राय दें, क्योंकि हमास का जो हमला था उसको मैं कहीं से भी उसके साथ नहीं हूं, क्योंकि इंसान इंसान होता है, वो चाहे इजराइल का हो चाहे वो फिलिस्तीन का हो। लेकिन जब कोई देश काफी सालों से कहीं पर अपनी बर्बरता बराबर चालू रखता है तो कभी न कभी गुस्सा फूटता है, और वो एक बर्बरता के तौर पे ही देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सही नहीं ठहरा सकते। और को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।